हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 9th लेक्चर है और अभी तक हम लोग जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, लॉजिक गेट्स हो गया, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा हो गया, ये सारे टॉपिक्स हम लोग धीरे-धीरे कवर कर रहे हैं किए हैं, ठीक? के मैप वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक हो गए हैं। अब हम लोग पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट जो लेक्चर था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, उसमें हम लोगों ने फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर वाला टॉपिक देखा। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। वो है आपका कंपैरेटर, ठीक है? तो हम लोग आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटर, ओके फाइन। कंपैरेटर सर्किट्स क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं, चलिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, कंपैरेटर सर्किट्स की अगर बात करें तो कंपैरेटर यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं कंपैरेटर, ठीक। अब कंपैरेटर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किसी चीज को कंपेयर कर रहा होगा, ठीक। तो लेट सपोज कि दो इनपुट दे देते हैं, उसको वो कंपेयर कर रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पे ए एक इनपुट है और यहाँ पे बी इनपुट है। ए कितने बिट का इनपुट है? 1 बिट का इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख मेंशन कर देता हूँ कि ये जो इनपुट है वो 1 बिट का है, ठीक। और ये भी आपका, दोनों भी आपका 1 बिट के इनपुट है। ये बिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, भाई इसका आउटपुट कैसा आएगा? या तो ये दोनों कंपेयर करने के बाद बराबर आएंगे, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। यही तीन आउटपुट आ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट लिख देता हूँ। इसका आउटपुट, एक आउटपुट हो सकता है कि ए इक्वल टू बी आ जाए, हो सकता है ए ग्रेटर देन बी आ जाए, और हो सकता है ए लेस देन बी आ जाए। ये तीन ही आउटपुट आ सकते हैं जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो, ठीक। ओके। अब मान लीजिए इसको हम लोग, लेट सपोज इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है, ठीक। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहला कोई भी उसमें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप लोगों को क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी हमको कोई डिवाइस डिजाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका इनपुट और आउटपुट देखते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है कि उसका आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ठीक है। इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए चलिए हम लोग यहीं पे बनाते हैं। एक इनपुट ले लेते हैं ए, एक इनपुट ले लेते हैं बी, ठीक। अब एक इनपुट बी होने के बाद आउटपुट क्या क्या आ सकता है? लेट सपोज एक्स आ सकता है ना, वाई आ सकता है और जेड आ सकता है। ये तीन आउटपुट आ सकते हैं हमारे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इनपुट में पॉसिबल क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसके बेसिस पे देखिए, अगर ये दोनों, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। तो बाकी चीज आएगा क्या? नहीं आएगा। अभी देखिए, ए छोटा है बी से, तो ए छोटा है बी से, कौन सा आउटपुट आएगा? जेड आउटपुट आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे वाई पे आउटपुट आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और ये फिर दोनों बराबर है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट जीरो आ जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये इस डिवाइस का ट्रुथ टेबल बन गया, ये इस डिवाइस का ट्रुथ टेबल बन गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन। ओके, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। लॉजिक एक्सप्रेशन में देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा जो x है, ठीक है, x है, उसका जो आपको दिखेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक। y में सिर्फ यहीं पे 1 है और z में सिर्फ यहीं पे 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन x का जो लॉजिक एक्सप्रेशन होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा? a बार b बार, ठीक, प्लस a इंटू बी, यही होगा। और इसको हम लोग आम भाषा में a एक्स नॉर विथ b भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद y का एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो y का एक्सप्रेशन कहाँ पे है? a इंटू बी बार, ठीक है, a इंटू बी बार। और z का एक्सप्रेशन क्या है? z का एक्सप्रेशन है a बार b, a बार b। तो देखिए, ये तीनों एक्सप्रेशन आपके आ गए, x के भी आ गए, y के भी आ गए, z के भी आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट तो करना आसान है, कम, ठीक है।
मान लीजिए देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं चलिए इससे। अगर आपको चाहिए देखिए ए आप ले लीजिए ए, और यहाँ से ए का आप लाइन खींच लीजिए, बी का लाइन खींच लीजिए मान लीजिए, ठीक। और अब क्या होगा, ए को आपको क्या करना है, ए, ठीक है, ए एक्स नॉर विद बी, तो आप यहाँ पे ये करके ये कर लीजिए, ये आपका आ गया एक्स, ठीक। उसके बाद आपका आ गया y में a इंटू बी बार, तो यहाँ पे आ गया a इंटू, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं बार, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ये ले लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक। ये हो गया y, और z क्या हो गया, z हो गया a बार b, तो यहाँ पे अपन ले लिए और ये हम लोग ले लिए, इसको हम लोग ले लेते हैं और ये हम लोग बना देते हैं x। देखिए ये सर्किट हो गया आपका, मतलब अगर आप देखें तो पॉसिबल जो इनपुट है वो हमारा ए और बी है, उससे हम लोग अगर एक एक्सॉर गेट ले लें ठीक, एक हम लोग एंड गेट ले लें विथ बबल या नॉट गेट, इसको अपन पास करा दें, ठीक है, और ये आपका एंड गेट है बबल के साथ, मतलब एक नॉट गेट पास करा, तो ये आपका एक्स वाई जेड हो गया, और यही तो हमको चाहिए। मतलब इस सर्किट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपैरेटर बना सकते हैं, ठीक। तो अगर ये है किसका, 1 बिट कंपैरेटर, जो मैं अभी आप लोगों को बताया वो क्या है, 1 बिट कंपैरेटर। तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको 1 बिट कंपैरेटर बोल रहा है, 2 बिट कंपैरेटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है उस चीज को जरा ध्यान से। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 2 बिट कंपैरेटर, कि अगर हम लोगों को 2 बिट को कंपेयर करना हो तो क्या होगा। तो 2 बिट कंपैरेटर हम लोग देखते हैं, ठीक। 2 बिट कंपैरेटर में क्या होता है, देखिए आप इसको क्या करेंगे, देखिए पहला तो इसका सर्किट बना लेते हैं हम लोग। सर्किट में क्या है, मान लीजिए डायग्राम है, तो यहाँ पे फिर से वही ए और बी लेते हैं, और ए और बी क्या है, इस बार 2-2 बिट के हैं, ठीक, इस बार 2 बिट के हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया लेट सपोज A1 और A0, ये 2 चीज हो गए, ठीक। वैसे ही यहाँ पे हो गया आपका B1 और B0, ये 2 बिट के कम हो गए, जैसे अपन लिखते हैं 2 बिट के, ओके। और इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका वही आएगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज लेस देन बी। आउटपुट तो यही आएगा, आउटपुट तो ये तीनों में से ही कोई आउटपुट आएंगे, उसके अलावा तो कोई आउटपुट आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बना के चलते हैं, चलिए। तो अब कैसे बना, लेट सपोज यहाँ पे A1 है और A0 है, ठीक, B1 है, B0 है, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, X, Y और Z, ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए A1 और A0 क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 4 होगा ये ना, A1 A0 B1 B0 तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, 0 0 0 0, ठीक, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, ठीक है, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 ठीक, 0 1 0 1, ठीक, और यूं ही चलता जाएगा 1 1 1 1 तक, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्स वाई जेड हम लोगों को निकालना है, तो एक्स वाई जेड कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए A1 A0 B1 B0, ठीक है, ये आप ये देखिए कि ये दोनों ये जो संख्या है वो इसके बराबर है क्या, हाँ बराबर है। तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इसको आप लेट सपोज चलिए इससे ही दे देते हैं, चलिए इसी से दे देते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 और 0 आ गया, ठीक है। आपको याद है ना, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं, चलिए देखिए 0 0 है और ये 0 1 है, तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाला टर्म बड़ा होगा। तो a इज लेस देन b, तो आपका z हो जाएगा, तो z हो गया और ये 0 0 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ये वाला टर्म बड़ा है, तो यहाँ पे 0 0 1 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 1 है,
ठीक है, यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 0 है, तो कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा तो y में जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए 0 1 है और ये भी 0 1 है, तो x में जाएगा और ये आपका हो जाएगा। ठीक, वैसे यूं ही चलता जाएगा, फिर ये भी ऐसे ही 1 1 सॉरी 1 0 0 दोनों बराबर हैं इसलिए। तो इसको अगर आप पूरा प्लॉट करेंगे ना, तो इसका आप ट्रुथ टेबल बनाइएगा। ठीक, ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपको इक्वल कंडीशन देखिए कहाँ कहाँ पे मिलेगा। इक्वल कंडीशन अगर आप देखें, जो इक्वल कंडीशन होने के चांसेस है वो कहाँ कहाँ पे है। या तो ये 0 0 और ये भी 0 0 हो जाए। ठीक है, ये 0 1 होगा तो ये भी 0 1 हो जाए, ये 1 0 होगा तो ये भी 1 0 हो जाए, और ये भी 1 1 है तो ये भी 1 1 हो जाए। चार ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, टोटल पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं वो चार ही हो सकते हैं। तो चार पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो इक्वल कंडीशन के हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो जो रिमेनिंग हो गए, देखिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 16 है। ठीक, तो 16 पॉसिबल, अब याद रखिएगा 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टोटल जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपके 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल। ठीक है, टोटल आपके 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसमें से जो चार कॉम्बिनेशन हैं वो इक्वल को दर्शा रहे हैं, इक्वल को दर्शा रहे हैं। तो बचे कितने? 16 में से चार गया तो 12 बचे, है ना। 12 में से आप आधा आधा कर लीजिए, तो 6 जो कंडीशन होगा वो ग्रेटर को दर्शाएगा। ठीक है, मतलब जब a इज ग्रेटर देन b होगा, और 6 इसमें से वो होंगे जो लेसर को दर्शाएंगे, मतलब a इज लेस देन b को। ये टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हैं, उसको आप ऐसे से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉसिबल। तो क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन में ये आता है कि, या फिर इसको आप एकदम फॉर्मूला के रूप में याद रख लीजिए कि फॉर n बिट कंपैरेटर। ठीक, अगर आप n बिट का कंपैरेटर यूज कर रहे हैं, n बिट का कंपैरेटर। ठीक, अब ये तो कब अपन क्या क्या लिए? एक 1 बिट का कंपैरेटर लिए और 2 बिट का कंपैरेटर लिए। ठीक, n बिट के कंपैरेटर के लिए आपको जो इक्वल कंडीशन होगा वो कितना होगा? देखिए यहाँ पे 2 बिट का कंपैरेटर लिए तो चार इक्वल कंडीशन आए थे। जब 1 बिट का लिए थे तो 1 बिट में क्या था? या तो 0 और ये भी 0 हो जाए, या तो 1 और ये भी 1 हो जाए, दो ही पॉसिबल थे। मतलब 1 बिट के लिए दो इक्वल कंडीशन, 2 बिट के लिए चार इक्वल कंडीशन। वैसे ही मतलब 2 टू द पावर n चल रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर n बिट कंपैरेटर जो इक्वल कंडीशंस होंगी, इक्वल कंडीशंस होंगी वो होंगी 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n इक्वल कंडीशंस होंगी। ओके, अगर कोई बोलेगा कि टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, जैसे यहाँ पे 2 बिट का कंपैरेटर लिए और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 2 टू द पावर मतलब 16 कब आएगा? 2 टू द पावर 4 में, तो 2 टू द पावर 2 n, है ना। मतलब यहाँ पे 2 बिट में होता है 2 इंटू 2 4, तो 2 टू पावर 4 16 हो जाता है। तो आपको चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 टू द पावर 2n। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन होंगी n बिट कंपैरेटर के लिए। ठीक है, और अगर इसमें पूछेगा कि कितने लेसर कॉम्बिनेशन बनेगा, कितने लेस बनेंगे, तो आपको लेसर और लेस के लिए लेसर और ग्रेटर के लिए, ठीक है, लेसर और ग्रेटर कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 टू द पावर 2n टोटल कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल कंडीशन को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो ये कंडीशन आपका बन गया लेसर और ग्रेटर के लिए। ठीक है, तो ये n बिट कंपैरेटर के लिए ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन वाइज, लॉजिक एक्सप्रेशन वाइज पूछेगा तो आपको मैं 1 बिट कंपैरेटर के लिए, 1 बिट कंपैरेटर के लिए आपको मैं लॉजिक एक्सप्रेशन बता रखा हूँ। क्या क्या है लॉजिक एक्सप्रेशन? है इक्वल के लिए आपका a एक्स नॉर विद b था, आपका ग्रेटर के लिए क्या था? a b बार, और आपका लेसर के लिए था आपका a बार b। यही तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। जब आपको 2 बिट कंपैरेटर बनेगा, ठीक है, 2 बिट कंपैरेटर बनेगा, तो आपको इक्वल कंडीशन के लिए क्या बनेगा? देख बताता हूँ आपको। अब यहाँ तो a क्या है? a1 a नॉट है और b1 b नॉट है। तो देखो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है इक्वल के। जब आपका ये 0 0 हो, ये भी 0 0 हो, ये 0 1 हो, ये भी 0 1 हो, ये 1 0 हो, ये भी 1 0 हो, ये 1 1 हो, ये भी 1 1 हो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही है।
तो आपको क्या क्या बन सकता है देखिए, ठीक, A1 एक्स नॉर विद B1, ठीक है, एंड एंड के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता होगा एंड गेट के लिए, और गेट के लिए अपन ऑरिंग करते हैं तो प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब इक्वल कब होगा, जब A1 और B1 बराबर होंगे, A1 एक्स नॉर विद B1 एंड A नॉट एक्स नॉर विद B नॉट, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसका ग्रेटर का, ठीक है, ग्रेटर का जो बनेगा वो क्या बनेगा। ग्रेटर के में देखिए यहाँ पे बना ए बी बार, मतलब अब यहाँ पे A1 वो करेंगे तो आपका यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कि A1 और B1 का बार, क्योंकि देखिए जो छोटा था उसके ऊपर बार था, यहाँ पे जो बड़ा है उसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास दो कॉम्बिनेशन है, A1 A नॉट है, B1 B नॉट है, तो A1 और B1 बार, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गया, मतलब आपका देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ A1 A नॉट है और B1 B नॉट है, अगर आपका ये A1 बड़ा हो गया तो फिर आपको चाहे B1 कुछ भी हो, B नॉट कुछ भी हो, A1 अगर आपका बड़ा हो गया तो क्या हो गया आपका, पहली बात तो A1 अगर बड़ा है B1 से तो आपका B1 से बड़ा है, ठीक। अगर A1 B1 से बड़ा है तो आपको A नॉट और B नॉट को तो देखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपका मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 23 है और ये आपका 19 है, तो अगर आपका A1 B1 से बड़ा हो गया तो क्या आपको ये नंबर को देखने की जरूरत है, आप तुरंत बता दिए ये 23 है, 2 के लाइन में, ये 19 है, ये कम है ना, तो ये आपका बड़ा होगा। वैसे ही बोल रहा हूँ कि A1 और B1 बार हो गया तब तो कोई जरूरत ही नहीं, ये ऐसे ही ग्रेटर है। और अगर ये नहीं हुआ तो या फिर के लिए अपन, और के लिए अपन एक प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो गया कि ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये 23 है और ये भी 22 के लाइन में है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तब अपन इसको देखेंगे ना A1 और A नॉट और B नॉट को, तब अपन क्या लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब तो ठीक है, या फिर अगर ऐसा हुआ कि A नॉट जो है, सॉरी A1 जो है, A1 वो एक्स नॉर विद B1 हो चुका है और A नॉट बड़ा है B नॉट से, तब तो ये ग्रेटर है। आई होप आप लोग समझे होंगे इसको, इस पूरे उसको, ठीक है। ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है ना, आप उसको ट्रूथ टेबल से बनाएंगे ना तो ट्रूथ टेबल से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस लॉजिक एक्सप्रेशन को इससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक से, ताकि क्या होगा कि आपको उतना लंबा चौड़ा आपको ट्रूथ टेबल कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको कंपेरेटर का और कंपेरेटर इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लेसर को समझाता हूँ तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेसर के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। लेसर में क्या होगा देखिए, A1 A नॉट है, B1 B नॉट है। आप अगर ये A1 B1 से छोटा है तो आपको A नॉट और B नॉट को देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पहले ही पता चल जाएगा कि प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर छोटा है ये नंबर से। तो आप बोलिए A1 अगर बार है B1 से, तब मेरे को कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है, ये लेसर है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, अगर ऐसा हो गया है कि A1 एक्स नॉर विद B1 हो चुका है, तब फिर देखने की जरूरत है कि आपका A नॉट और B नॉट क्या है। तब आप देखिए कि अगर A नॉट छोटा है B नॉट से, तब आप मान लीजिए कि ये नंबर आपका लेसर है। तो ये है 3 कंडीशन पॉसिबल, 3 जो कंडीशन है आपका 2 बिट के लिए, और ये ऐसा आप कितने भी बिट के लिए बना सकते हैं। मैं अगर आपको 3 बिट का बोलूं तो 3 बिट को भी आप ऐसी लॉजिक एक्सप्रेशन से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए एक बार आपको 3 बिट का भी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि 3 बिट का ये सब एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ। चलिए तो अपन लिख देते हैं 3 बिट कंपेरेटर। अब 3 बिट कंपैरेटर हो सकता है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसको पॉज कर लीजिए और आप खुद से बना के देखिए, और खुद से बना के देखिए और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करिए और फिर आप देखिए कंपेयर करके कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं। अब आप अपन 3 बिट कंपैरेटर में ले लेते हैं A2 A1 और A नॉट। ये 3 बिट को ना अपन 3 बिट से कंपेयर कर रहे हैं B2
B1 B0, ठीक, इनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा इक्वल कंडीशन कब आएगा? इक्वल कंडीशन तब आएगा जब A2 XNOR विथ A1 B2 हो जाएगा, ठीक है, और मतलब सॉरी एंड A1 XNOR विथ B1 हो जाएगा एंड A0 XNOR विथ B0 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अगर एंड कंडीशन में होंगे तभी इक्वल कंडीशन है, नहीं तो उसके अलावा इक्वल कंडीशन नहीं होगा, है ना। ग्रेटर कंडीशन में क्या होगा? या तो A2 बड़ा है B2 से, ठीक, ये हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि A2 XNOR विथ B2 हो चुका है, तो आप एक काम करिए A1 B1 बार कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, ठीक है। और या तो फिर ऐसा हो गया है कि A2 XNOR विथ B2 हो चुका है, और मतलब इसके अलावा A1 भी XNOR विथ B1 हो चुका है, तब फिर आप चेक करिए A0 B0 से बड़ा होना चाहिए, ये ग्रेटर कंडीशन। इसका लेसर कंडीशन हो गया कि या तो आपका जो A2 है वो छोटा है B2 से, तो यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा, या फिर अगर ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो आप क्या कर लिए, A2 हो सकता है B2 से, जो A2 बोल रहा हूँ A1 जो है आपका वो छोटा है B1 से, तो भी बात बन जाएगी। और अगर दोनों ही बराबर हो गए हैं, A2 XNOR विथ B2 हो चुका है और A1 XNOR विथ B1 हो चुका है, तब आप क्या करिए, तब आप देखिए कि A0 क्या छोटा है B0 से, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये जो 3 बिट कंपैरेटर है, 2 बिट कंपैरेटर है, 1 बिट कंपैरेटर है, बहुत आसान होते हैं इसको सॉल्व करना, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए तब आपका ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का टॉपिक, वो ये है। तो आगे के टॉपिक में हम लोगों को देखना है आपको क्या बोलते हैं, फुल एडर, हाफ एडर हो गया, कंपैरेटर हो गया। अब आपको एडर सर्किट में कुछ और एडर के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको सीरियल एडर के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि सीरियल एडर क्या होता है। सीरियल एडर, ठीक है। तो सीरियल एडर में देखिए, सीरियल एडर कह लीजिए, इसके आगे हम लोग पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी एडर वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सीरियल एडर में देखिए, हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड करना है, ग्रुप ऑफ बिट को ऐड करना है, ठीक। तो हम लोग फॉलोइंग कुछ कुछ एडर सर्किट यूज करते हैं, जैसे कि सीरियल एडर हो गया, पैरेलल एडर हो गया और लुक अहेड कैरी एडर, ये 3 प्रकार के एडर हम लोग जनरली यूज करते हैं एडर सर्किट में। तो सीरियल एडर में क्या होता है कि देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सीरियल बिट्स को ऐड करते हैं, मतलब जब हमको हमारे पास n बिट के नंबर हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि हम n बिट के नंबर है, मान लीजिए 3 बिट का नंबर है, तो हम लोग एक फुल एडर यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसको एक फुल एडर को का जो आउटपुट है उसको दूसरे फुल एडर के साथ ले जाते हैं, दूसरे जैसे n बिट का है, मान लीजिए अपन को 4-5 बिट का ऐड करना है, तो अपन पहले 3 को ऐड कर लिए, फिर उसका जो आउटपुट आया उसको फिर इनके जो 2 बच गए उसको एक के साथ ऐड कर लिए। तो ऐसे अपन क्या करेंगे कि जो आउटपुट है, एक का आउटपुट, एक फुल एडर का आउटपुट, उसको दूसरे फुल एडर के साथ करेंगे, फिर दूसरे को तीसरे के साथ करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ती है वो आपका शिफ्ट रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो इसमें जरूरत पड़ेगी उसमें हम लोग शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें शिफ्ट रजिस्टर होता है ताकि जो बाइनरी डेटा है वो 1 बाय 1 फुल एडर में आ सके और फुल एडर को अपन यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें कितने क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरियल जब ऐड करते हैं, सीरियल जब ऐड करते जाते हैं तो कितने, भाई जब अपन मान लीजिए n बिट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, n बिट का जब एडिशन कर रहे हैं, n बिट का एडिशन, तो क्या होता है, जनरली n बिट के एडिशन के समय हम लोगों को जितना क्लॉक पल्स लगता है, हर बिट के लिए अपन को भेजना पड़ता है, तो भेजने के लिए एक क्लॉक पल्स लगेगा, तो हर बिट को ऐड करने के लिए हम लोगों को उतने क्लॉक पल्स लगेंगे, तो n नंबर का क्लॉक पल्स हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को n नंबर का क्लॉक पल्स हम लोगों को जरूरत पड़ेगा।
ये बहुत 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 स्लोएस्ट एडर है, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर धीरे 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 जाएगा 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 और शिफ्ट होके ऐड होता जाएगा। तो एन क्लॉक पल्स लगने का मतलब ही है कि ये एक स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एडर है, सीरियल एडर। ठीक, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ इसमें। और तब फास्ट में जो हम लोग जनरली इसको प्रिफर करते हैं वो पैरेलल एडर ही करते हैं, इसलिए पैरेलल एडर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पैरेलल एडर, पैरेलल एडर, ठीक। तो पैरेलल एडर में क्या है, देखिए आप, ये एक नंबर है, मान लीजिए ये कोई एक नंबर है 1011 नंबर है, और यहाँ पे 0101 एक नंबर है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं हुआ है, ये तो एक फ्रेश नंबर है। तो यहाँ पे 1+1, इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को जो ये लास्ट बिट है ना, एलएसबी नंबर, इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को एक हाफ एडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक हाफ एडर की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी इन नहीं होता। अच्छा चलिए, अब क्या होता है, यहाँ पे अपन इसको ऐड किए 1+1 0 और कैरी आया 1। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आया है वो नंबर आपको बेसिकली यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए, देखिए यहाँ 3 बिट को ऐड करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग फुल एडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन फुल एडर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ आउटपुट आएगा 1+1। ठीक, 1+1 क्या है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, फुल एडर का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे फिर हम लोग क्या है, यहाँ पे देखिए आउटपुट आएगा 1+1 0 और यहाँ कैरी आया 1, तो ये सॉरी यहाँ पे, तो ये आ गया फिर फुल एडर। तो देखिए एक 4 बिट के नंबर को मान लीजिए, देखिए यहाँ पे अपन 4 बिट का नंबर है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 फुल एडर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस एक हाफ एडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तब अपना ये 4 बिट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, 3 फुल एडर और एक हाफ एडर। या तो हम चाहते तो यहाँ पे भी फुल एडर कर सकते थे, कैरी इनको 0 कर सकते थे, तो यहाँ पे अपन 4 फुल एडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाई फुल एडर के बजाय एक हाफ एडर ले लें, ये भी चल जाएगा। तो 4 बिट के लिए हम लोग 4 फुल एडर, या फिर हम लोग फुल एडर, आपको पता है कि एक फुल एडर क्या होता है, 2 हाफ एडर और एक और गेट से बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक हाफ एडर है, तो एक हाफ एडर के लिए आप इसको ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, देखिए 3 फुल एडर है, तो इसको क्या करिए, 6 हाफ एडर लिख लीजिए, 6 हाफ एडर लिख लीजिए, और हर हाफ एडर के साथ एक और कर लीजिए, तो 3 और गेट हो गया प्लस एक हाफ एडर और, तो यहाँ पे आपका आ गया 7 हाफ एडर प्लस 3 और गेट से भी आपका 4 बिट का पैरेलल एडर बन जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए, और उसमें देखते हैं कि देखिए पैरेलल एडर में हर ईच बिट को, ठीक है, हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच बिट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ईच बिट को ऐड करने के लिए एक एडर सर्किट की जरूरत पड़ रही है, एक सेपरेट एडर सर्किट की, चाहे हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, उस सर्किट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को एन बिट एडिशन करना है, यहाँ पे मैं आपको किस में लिखता हूँ, चलिए वाइट से लिखता हूँ, अगर मेरे को एन बिट एडिशन करना है, ठीक है, एन बिट एडिशन करना है, देखिए यहाँ पे कितने बिट का एडिशन किया है, 4 बिट का, तो हम लोगों को ये पूछा जाता है कि कितना मिनिमम हाफ एडर या फुल एडर लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप ये बताइए मिनिमम, अगर यहाँ पे तो मैं 4 बिट के लिए आपको पूरा कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो एन बिट एडिशन के लिए कितना लगेगा, देखिए 4 बिट के लिए 3 फुल एडर लगा, मतलब n-1 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली जितने भी बिट होंगे उतना, एक सिर्फ हाफ एडर लगेगा प्लस 1 हाफ एडर, एक हाफ एडर कर लीजिए और n-1 फुल एडर कर लीजिए, ये आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। या तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि 4 बिट है तो 4 फुल एडर, तो n फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे एक काम करिए, देखिए 2n करेंगे तो 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 7 हाफ एडर था ना दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2n-1 करना पड़ेगा, तो 2n-1 आप कर लीजिए कितना, हाफ एडर। ठीक, हाफ एडर कर लीजिए, कितने और गेट लगे यहाँ पे, तो 4 बिट के लिए 3 और गेट लगे, तो n-1 और गेट लगेंगे, तो आप 3-1 और लगा लीजिए। ठीक है, तो आप बेसिकली ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म और ये टर्म, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के बेसिस पे ये n बिट एडिशन का ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोगों को अब एक काम करते हैं, ये 4 बिट पैरेलल एडर को थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं।
तो हम चलिए आपको किससे बना के दिखाऊं, इससे बनाता हूं। तो 4 बिट का पैरेलल एडर को थोड़ा सा और अपन अच्छे से देखते हैं। 4 बिट का पैरेलल एडर, ओके। 4 बिट के पैरेलल एडर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक हाफ एडर आ रहा है, ठीक, हाफ एडर आ रहा है जिसमें हम लोगों ने 2 इनपुट दिया था, ठीक। 2 इनपुट कौन से दिए थे, आपको पैरेलल एडर में ऐड क्या करना है, लेट सपोज A3, A2, A1 और A0 4 बिट को ऐड करना है, B3, B2, B1 और B0, ये इनको आपको ऐड करना है, ठीक। अब आप कैसे करेंगे, ए नॉट और बी नॉट में आपको कोई कैरी आया नहीं था, तो आप यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट को आप इनपुट दे दीजिए हाफ एडर में, ठीक। कैरी तो कुछ आया नहीं यहाँ पे, तो कैरी आप लीजिए मत। या फिर अगर आपको इसको फुल एडर करना है, तो फुल एडर अगर आप करेंगे तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, फुल एडर से बना लेता हूँ। चलिए फुल एडर बनाए तो यहाँ पे एक आप कैरी भी रहेगा यहाँ पे सी इन, जो कि इस केस में हमारा 0 है, तो यहाँ पे अपन C0 लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे C0 होगा, लेकिन फर्स्ट LSB के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो ये 0 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। इसका जो आउटपुट आएगा, ये 2 आउटपुट आएगा, या तो यहाँ पे सम दे देगा, तो सम यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका जो सम होगा वो S0 हो जाएगा, और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो आपका कैरी 1 आएगा। यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो होगा S1, ठीक। यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो होगा C2, और यहाँ से जो आपका कैरी मतलब आउटपुट आएगा वो S2 आएगा, और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो C3 होगा, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो S3 होगा, और यहाँ से जो कैरी आएगा वो होगा C4, ठीक। ये पॉसिबल आउटपुट है। तो अब इसको डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो यहाँ से आउटपुट आया, ये इसका जो जो कैरी आया होगा C1, वो कहाँ चला गया, वो दूसरे फुल एडर के पास पहुंच गया। तो यहाँ पे दूसरा फुल एडर बना देते हैं, और दूसरा फुल एडर के पास यहाँ पे इसका एक कैरी आ गया, ये हो गया आपका C0, ठीक। यहाँ पे भी 2 इनपुट अपन को लेना है, वो ले लेते हैं अपन A1 और B1, ठीक। A1 B1 ले लिए, इसका जो आउटपुट आया वो आया आपका S1, ठीक। और यहाँ से एक और आपका नेक्स्ट जो फुल एडर है उसके लिए पहुंच गया, फुल एडर के लिए आपका यहाँ से ये पहुंच गया, ठीक। ये हो गया आपका, ये कौन सा है, ये है आपका C2, ठीक। और यहाँ पे भी आपका 2 इनपुट हो गया A2 और B2, ठीक। यहाँ से जो आउटपुट आया वो हो गया आपका S2, और ये इसका जो आउटपुट है वो आपका एक और फुल एडर में चला गया, वो फुल एडर में बेसिकली यहाँ से आपका, ठीक, ये आपका कौन सा आया, ये आपका C3 आया, और यहाँ पे भी इनपुट आ गए, यहाँ पे आपका आ गया A3 और यहाँ आ गया B3, ठीक। और इसके बाद ये जो आउटपुट आया वो है आपका S3, और इसका जो कैरी आया वो है आपका C3, ये C4, सॉरी C4 है ना, C3 तो यहाँ आ चुका था, C4। यही बेसिकली आपका पैरेलल एडर है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा था, ठीक। ये पैरेलल एडर है। फाइनल जो आउटपुट आएगा आपको वो मिलेगा, फाइनली जो आउटपुट आएगा वो मिलेगा आपको C4, S3, S2, S1 और S0, यही आपका फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है, यही फाइनल आउटपुट, ठीक। तो आप ये मान के चलिए, इसमें कुछ और डीप इनसाइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वो डीप इनसाइट क्या है कि आपको मालूम है कि एक फुल एडर में कितने प्रोपोगेशन डिले का टाइम, मतलब कितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो आपको पता है वो 2 लेवल एंड और का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप यहाँ पे एक्सॉर का कॉम्बिनेशन फिर एंड का कॉम्बिनेशन, ये तो एक फुल एडर में आपको 2 TPD की जरूरत पड़ती है। अभी कहाँ से आया कैसे आया, अगर आपको और से समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लीजिए, वहां पे आपको मैं पूरे डायग्रामेटिकली समझाया हूँ कि कैसे 2 TPD होता है। तो एक फुल एडर को 2 TPD की जरूरत पड़ती है, 2 प्रोपगेशन डिले टाइम को। तो अगर 4 फुल एडर अपन लाइन बाय लाइन, देखिए एक फुल एडर से पहले पास कर रहा है फिर दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि पैर मतलब यहाँ पे एकाएक हो जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली देखिए एक का जो कैरी है वो दूसरे में जा रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को वेट करना पड़ेगा उसके कैरी से, ये है ना। तो 4 फुल एडर के लिए उसको 2 into 4, मतलब ये हम आप बोल सकते हैं 4 into 2 TPD की जरूरत पड़ेगी। भाई एक के लिए 2 जरूरत पड़ेगी, तो 4 के लिए 8 TPD की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 8। अगर कोई बोलता है लेट सपोज कि n बिट है, ठीक है, n बिट के लिए अपन को कितना जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए n बिट का पैरेलल एडर है, n बिट का पैरेलल एडर है, उसमें आपको, या n बिट का फुल एडर अपन मतलब वो कर रहे हैं, ठीक। मतलब देखिए 4 बिट का है तो 4 फुल एडर लगा, तो n बिट के लिए अपन को क्या लगेगा, अपन को
कितने फुल एडर लगेंगे, तो हमको n फुल एडर लगेंगे। और n फुल एडर के लिए कितने टीपीडी लगेंगे भाई, n इंटू 2 टीपीडी। तो आपको 2n टीपीडी की जरूरत पड़ेगी, 2n टीपीडी की आपको जरूरत पड़ेगी अगर n बिट पैरेलल एडर है तो। ये पैरेलल एडर में आपको ये याद रखना है कि जो कैरी प्रोपोगेशन डिले हो रहा है, मतलब ये जो कैरी जो हो रहा है वो वही प्रोपोगेशन डिले कर रहा है, तो इसको अपन कैरी प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। और ये ऑकर क्यों कर रहा है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं और एक एक बाय एक एक जा रहे हैं, इसीलिए इसको रिपल कैरी एडर सर्किट भी कहा जाता है। तो पैरेलल एडर को जनरली आप एक और भाषा में रिपल रिपल कैरी एडर भी कहते हैं, रिपल कैरी एडर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कैरी है ना वो रिपल में रिपल की तरह ऐड हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, तो इसको अपन रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। ठीक है, हर इसमें इसीलिए वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं कि पैरेलल एडर में हर फुल एडर को कितना टीपीडी की जरूरत पड़ेगी, 2 टीपीडी की, तो n बिट के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 2n टीपीडी आप सीधा सीधा आप बोल दीजिए। इसका इस पैरेलल एडर का डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ बिट को बढ़ाते जा रहे हैं तो एडर और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और स्लो होता जा रहा है, क्योंकि एक कैरी आया दूसरे में ऐड हुआ, दूसरा आया तीसरे में ऐड हुआ, तीसरा आया चौथे में ऐड हुआ, कितना टाइम लगेगा आउटपुट आने में। तो इसका आप सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप इस एडर का आप ये याद रखिएगा, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये क्या है, ये स्लो है। ठीक है, ये आपका बहुत स्लो एडर है, बहुत धीरे 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 ऐड होता जा रहा है जैसे ही संख्या आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो ठीक, उसके बाद अगर आपको देखना है डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा स्लो है, इस स्लो को अगर आपको इससे सॉर्ट आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, और जो नया है वो है आपका लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं कि लुक अहेड कैरी एडर क्या होता है। चलिए देखते हैं कि लुक अहेड कैरी एडर क्या होता है। ठीक, लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर में देखिए आपको कैसा सर्किट दिखेगा आपको। ठीक है, लुक अहेड कैरी एडर में बेसिकली इसका कुछ सर्किट है, वो सर्किट को आपको मैं बना के बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। ये है आपका क्या है, एक एक्सॉर गेट। ठीक, एक एक्सॉर गेट है, इसका एक आउटपुट आएगा, लेट सपोज ए है और ये बी है। ठीक, इनपुट है तो ए आई बी आई मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ पास करा देते हैं। ठीक है, सी के साथ, जैसा हम लोग क्या करते थे, एक फुल एडर बनाते थे। ठीक, ये अपन सी आई के साथ पास करा दिए। आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि ये इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ सी। ठीक, ए आई बी आई सी आई। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक, ओके, ये आपका आ गया, और आपको मालूम है कि ये किस चीज का आउटपुट है, ये सम का आउटपुट होता है। एक फुल एडर के लिए इस सम की जरूरत पड़ती है अपन को। ठीक, इसके बाद अपन क्या करते हैं, चलिए इसमें ना हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ये और ये इसको मिला के हम लोग एक एंड गेट से पास करा देते हैं। ठीक, ये है, और इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट है, उसको भी हम लोग एंड गेट से पास करा देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम लोग एक और गेट से पास करा देते हैं। ठीक, क्या होगा इससे, इससे जनरली कैरी जनरेट होगा। ठीक, कैरी जनरेट होगा सी। ठीक, सी, और देखिएगा यहाँ पे आपको मैं कुछ कुछ वो बताता हूँ पॉसिबल। यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो ए आई इंटू बी आई जनरेट हो रहा है। ठीक, ए आई इंटू बी आई, और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है ए आई एक्सॉर विद बी आई। ठीक, और इंटू सी आई से। ठीक, तो और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, ए आई इंटू बी आई प्लस प्लस ए आई एक्सॉर विद बी आई इंटू इंटू सी आई।
ठीक। और ये जो कैरी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जनरेट हो रहा है वो CI+1 जनरेट हो रहा है, ठीक। उससे आगे क्योंकि यहाँ CI तो पहले ही ऑलरेडी है, तो ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग अपन बोलेंगे GI के नाम से, और ये वाला जो पार्ट है इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे अपन ले लें, चलिए AI/BI XOR विद BI, ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या टर्म को बताता है। ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। सर्किट क्या है, एक बिल्कुल फुल एडर का सर्किट है। फुल एडर हम लोग जब बनाए हैं पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे तो आपको एक्सप्रेशन याद है ना, सम का और कैरी का। तो सम का और कैरी का आपको बिल्कुल एक्सप्रेशन याद होगा, सेम टू सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन है, ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है आपका, इसको मान लीजिए, चलिए इसका नाम भी हम लोग दे ही देते हैं। इसका नाम हम लोग PI के टर्म से दे देते हैं, PI, ठीक। बाकी सब तो ठीक है, AI/BI है और CI है। AI×BI को GI दे दिए और AI XOR विद BI को अपन PI दे दिए। बाकी CI तो है ही, ये CI+1 है, ये ऐसे। ये है आपका लुक अहेड कैरी एडर का आपका सर्किट है, ठीक है। लुक अहेड कैरी एडर का ये आपका सर्किट। लुक एट कैरी एडर बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें जो सम और कैरी होता है वो डायरेक्टली जनरेट होता है इनपुट बिट से। आप देखिए ना, आप यहाँ पे मैं कहाँ से बताऊँ आपको, चलिए ये ब्लू में बताता हूँ। इसमें आप देखिए कि जो PI एक काम PI वाला टर्म है, ठीक है, P या GI वाला टर्म है, मान लीजिए GI है, ठीक है। GI क्या है, AI×BI है, ठीक, यही है। AI क्या है, इनपुट वाला टर्म है, AI इनपुट है। BI क्या है, इनपुट है। AI×BI करेंगे तो ये GI आ जाएगा। ये GI क्या है, कैरी जनरेटिंग टर्म है, कैरी जनरेटिंग टर्म, क्योंकि देखिए इसी से तो कैरी जनरेट होना शुरू होगा, यहीं से तो सबसे पहला कैरी जनरेट होना होगा। तो ये जो टर्म है वो है आपका कैरी जनरेटिंग टर्म, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है आपका PI। PI का क्या हुआ, AI XOR विथ BI हुआ, ठीक है। AI और BI क्या है, इनपुट वाला टर्म है, ठीक। ये आपका क्या है, देखिए इसी के आगे अब क्या हो रहा है, ये अब आगे जा रहा है और ये बेसिकली AI XOR विथ BI है आपका। ये जो टर्म है ये आपका जो कैरी है उसको प्रोपोगेट करने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से तो आपका जनरेट होना शुरू हो गया, ये अब आगे प्रोपोगेट करके आगे बढ़ाएगा। तो ये है आपका कैरी कैरी प्रोपोगेशन टर्म, प्रोपागेशन टर्म, ठीक है। कैरी प्रोपोगेशन टर्म ये आपका PI हो गया, GI PI दोनों हो गए। SI क्या है, ये SI तो सम है। सम कहाँ से आया, ये आया है आपका AI से XOR विद BI से XOR विद CI से, ठीक है। ओके, ये भी आप ले सकते हैं या फिर आप इसको ले सकते हैं, AI XOR विद BI को आप PI बोलते हैं तो PI ही मान लीजिए XOR विद CI, ठीक है। तो आपका ये SI हो गया। और CI+1 क्या है, AI×BI। AI×BI क्या है, GI है, तो GI लिख लीजिए। प्लस AI XOR विद BI क्या है, PI, तो PI ही लिख दीजिए, इंटू CI, ठीक। AI×GI+PI×CI। ओके, अब आप बताइए, ये देखिए ये टोटल 4 टर्म है जो जनरेट होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या जनरेट, देखिए और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी आपका AI XOR विद BI ही है ना, क्योंकि जो PI टर्म है। यहाँ पे तो इसको अपन S लिख ही दिए, जो सम आपका है SI, ठीक। यहाँ पे आपका GI जनरेट हो ही गया, यहाँ पे सब कुछ है, CI है, उसके साथ यहाँ पे CI। ये 4 ही चीज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और आप इस चीज को समझ के चलिएगा कि ये चारों चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपका GI किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे, AI और BI पे। PI किस पे डिपेंडेंट है, वो भी AI और BI पे। SI किस पे डिपेंडेंट है, AI BI और CI पे, जो कि आपका कैरी इनपुट है, ठीक है। और CI+1 भी किस पे इनपुट है, अपने GI पे, जो GI AI BI पे है। PI पे AI BI पे है और CI आपका CI है। तो अल्टीमेटली इसके जो भी टर्म, देखिए इस सर्किट में का कहने का मतलब है, लुक अहेड कैरी एडर का मतलब होता है, लुक अहेड मतलब आगे देखना, है ना। तो ये क्या कर रहा है,
आगे का जो कैरी है ना, आगे का कैरी वो पहले ही देख ले रहा है प्रीवियस आपने, मतलब जो आपके इनपुट से, जो बेसिक इनपुट आपने दिया है ए आई बी आई, उसी से आपका अगला कैरी भी आपका देख ले रहा है, ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ देखते हैं कि अपन 4 बिट का लुक अहेड कैरी एडर को हम लोग देखते हैं, ठीक। ये तो मैं आपको एकदम जनरलाइज टर्म बता दिया, लुक अहेड कैरी एडर कुछ ऐसा बनता है। इसका आपको मैं जनरलाइज टर्म बताता हूँ, 4 बिट का बताता हूँ, 4 बिट का लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड कैरी एडर का 4 बिट का अपन को टर्म देखते हैं, चलिए। इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला आपका पी आई क्या बन रहा है ना। पी आई में आपको देखिए पी आई 4 बिट का ऐड होना है। 4 बिट में आपको A3, A2, A1 और A0 को आपको B3, B2, B1 और B0 के साथ आपको ऐड करना है। ये ऐड करना है आपको। कोई शुरुआत में तो मान लीजिए कोई कैरी नहीं आया होगा, तो अपन इसको या कैरी कुछ इसको अपन C0 बोल देते हैं। यहाँ पे जो कैरी आया C1, यहाँ पे कैरी आया C2, यहाँ पे कैरी आया C3 और यहाँ पे बाद में कैरी आएगा वो C4। इसका जो सम आएगा वो S3 है, S2 है, S1 है, S0 है। यही पॉसिबल आपका एडिशन करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी आई वाला जो टर्म है वो क्या था, मतलब टोटल यहाँ पे भी क्या क्या बनेंगे, पी आई है, टोटल कितने 4 बिट है, तो यहाँ पे बनेगा P3, P2, P1 और P0, ये 4 तो बनेंगे। P3 क्या बनेगा आपका, बनेगा A3 एक्सॉर विथ B3, है ना। P2 क्या बनेगा, A2 एक्सॉर विथ B2, ये बनेगा A1 एक्सॉर विथ B1 और यहाँ पे बनेगा A0 एक्सॉर विथ B0, ठीक। ये है आपका पॉसिबल आपका वो क्या बोलते हैं कैरी प्रोपोगेशन टर्म, यही है। सिंपल सा चीज है, कोई इसमें टफ वाली बात है ही नहीं इसमें। कैरी जनरेशन टर्म यहाँ पे है G3 बनेंगे, G2 बनेगा, G1 और G0। यहाँ पे आपको क्या क्या बन सकते हैं, AI इंटू बी आई, तो आपका बनेगा A3 इंटू B3, A2 इंटू B2, A1 B1 और यहाँ पे आएगा A0 B0, ठीक, यही होगा। और इसके अलावा इसमें क्या क्या बनेंगे, सम बनेगा, तो सम आप S3, S2, S1 और S0 4 बनेंगे। तो यहाँ पे आपका S3 क्या बनेगा, S3 बनेगा जब तीनों को आप वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका या फिर इसको आप लिख सकते हैं PI CI से, तो आपका बनेगा यहाँ पे PI मतलब P3 एक्सॉरिंग विथ C3, P2 एक्सॉरिंग विथ C2, P1 एक्सॉरिंग विथ C1 और P0 एक्सॉरिंग विथ C0। आप ये चीज को समझिए, सम के लिए हमको P0 एक्सॉर विथ C0 अपन को चाहिए, ठीक। यहाँ पे C0 तो इनपुट कैरी है, इसको तो जनरेट करना नहीं है, ठीक है। इसको C0 तो अपन कभी आएगा नहीं, तो C0 अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो P0 एक्सॉरिंग विथ आपका कोई भी टर्म नहीं, तो C0 तो आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक। C0 जो है आपका वो तुरंत आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर अपन देखें CI+1 में, तो अपना CI कैसे आएगा, GI प्लस PI इंटू CI, ठीक। तो CI आपका इनपुट कैरी है, कोई भी इसमें जनरेट करने की जरूरत नहीं। C1 जो है, C1 कैसा है, C1 आपका है 0+1, तो यहाँ पे सब चीज को 0 0 ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P0 C0, ठीक है, P0 C0 प्लस आपका GI, है ना, तो GI G0, यही टर्म आएगा। आपको देखिएगा सबसे बड़ी बात पिछले पैरेलल एडर में कैरी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया था, तो यहाँ पे आपको कैरी को ही संभाल के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C1 जो आया है वो P0 इंटू C0 है, और P0 किस पे डिपेंडेंट है, A0 एक्सॉरिंग विथ B0 है, ठीक। G0 किस पे है, A0 B0 पे। A0 B0 क्या है, इनपुट वाला टर्म, ठीक, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो C0 भी आ गया, आपको तुरंत जनरेट हो गया। कैरी जो 1 है वो भी आपका इनपुट जो A0 और B0 है उसी के बेसिस पे आपका C1 भी आ गया। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, गुड। अब आगे बढ़ते हैं C2। C2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P1 C1 प्लस G1, ठीक, P1 C1 प्लस G1, ठीक है, अच्छी बात है।
P1 तो लिख दिया अपन, ठीक। P1 तो क्या है, A1 और B1 के टर्म्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। C1 जो है आपका, वो आप P0 C0 प्लस G0, यही टर्म आएगा, प्लस आपका G1 आएगा, यही चीज है। P1 P0 C0 प्लस G1, ये G1 किस पे डिपेंडेंट है, G1 A1 B1 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो G1 है ये किस पे डिपेंडेंट है, A1 इंटू B1 पे। P1 किस पे डिपेंडेंट है, P1 है आपका A1 आपका एक्सोरिंग विथ B1 पे। बाकी तो P0 है, C0 जो है आपका C0 तो C0 ही है, और G0 आपका G0 क्या है, A0 इंटू B0 पे है। अच्छा अब बताइए कि कहीं पे भी इसको कैरी 1 की जरूरत पड़ी क्या, यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए, कहीं पे भी कैरी 1। देखिए आपको बार बार समझाना है कि ये कोशिश कर रहा हूं कि जो पैरेलल एडर था उसमें कैरी के लिए वेट करना पड़ रहा था, एक कैरी आएगा तब जाके दूसरा जनरेट होगा, तीसरा जनरेट होगा, तो इसमें टाइम लग रहा था। और ये लुक अहेड कैरी एडर में क्या है, आपको मैं C2 वाला टर्म भी निकाल दिया, वो भी किस किसके में, इनपुट के टर्म्स में A1 B1 है, A0 B0 है, A1 B1 है, और आपका C0 तो पहले ही सबसे आपका सबसे पहला जो जनरेट हुआ है वो C0 है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए आपको मैं C3 और C4 भी निकाल के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे C3 निकाल के दिखाता हूं। तो C3 आपका क्या है, C3 आपका होगा देखिए P2 C2 प्लस G2, ठीक है। P2 C2 प्लस G2 ये आपका होगा। P2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए P2 को तो चलिए छोड़िए, C2 को आप लिख सकते हैं ये वाला टर्म P1 P0 C0 प्लस G0, ठीक, ये वाला हो गया, प्लस सॉरी इसमें प्लस G1 भी हो गया, ठीक, यहाँ G1 भी आ गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लस G1, ये आपका क्या आ गया C2, तो P2 इंटू C2 हो गया, प्लस आपका G2 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखिए G2 के लिए क्या चाहिए, G2 के लिए A2 इंटू B2 चाहिए, तो A2 B2 तो इनपुट ही है, तो उसको तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक बार में आएगा इनपुट और आप यूज कर सकते हैं। दिक्कत हम लोगों को कैरी के लिए हो रही थी, हम लोगों को पुराने कैरी को ले लेके आना पड़ रहा था और उसमें टाइम लग रहा था। P2 क्या है, P2 क्या है, A2 एक्सोरिंग विथ B2 है, कोई बात नहीं, इनपुट ही है। P1 क्या है, A1 एक्सोरिंग विथ B1 है, कोई दिक्कत नहीं। P0 क्या है, A0 एक्सोरिंग विथ B0 है, कोई दिक्कत नहीं, सारे इनपुट ही इनपुट है। C0 क्या है, C0 तो चलिए स्टार्टिंग वाला C0 है जो है ही नहीं अपने पास, तो वो भी खत्म। G0 क्या है, G0 आपका A0 है इंटू B0 है, ये भी खत्म, ये भी इनपुट है। इनपुट से अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनपुट तो एक बार में आ जाएगा, जो भी आपको ऐड करना है वो तो आपको मिल जाएगा, आपको दिक्कत कैरी के साथ हो रहा था। फिर G1 क्या है, G1 क्या है, A1 इंटू B1, बस। कहीं पे भी कोई भी C2 पे डिपेंडेंट हुआ क्या, इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए, कहीं पे भी कोई, सब इनिशियल वाले जो कैरी है उसी के साथ जो है उसी के साथ डिपेंडेंट है, उसके अलावा सब A1 B1 A2 B2 यही सब टर्म्स में डिपेंडेंट है, जिसमें आपको टाइम लगना नहीं है, ठीक है। तो आपका C3 आपका ऐसे ही जनरेट हो जाएगा, वैसे ही आपका C4 भी जनरेट हो जाएगा, ठीक। कैरी 4 ये आपका आ जाएगा P3 C3 प्लस G3, ये टर्म आपका आ गया कैरी 4 में, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी के एक्सप्रेशन के साथ, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैसे ही सेम एक्सप्रेशन आएगा। इससे ये समझ में एकदम सिंपल ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो कैरी जनरेट हो रहा है, C1 हो C2 हो C3 C4, इसको ये तुरंत अपने पुराने कैरी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ इनपुट इनिशियल इनपुट पे डिपेंडेंट है। तो इसमें कहीं पे भी जो एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन में क्या है देखिए, जब आप 4 बिट का एडिशन कर रहे हैं तो आपको A0 B0 को ऐड करना पड़ रहा है विथ C0। फिर पैरेलल एडर में क्या हो रहा था, ये जो है ना ये कैरी यहाँ पे आ रहा है, तो जब इसका एडिशन होगा ना तो इसको कैरी 1 के लिए वेट करना ही पड़ेगा, जब इसका एडिशन होगा तो उसको कैरी 2 आएगा, तो लाइन बाय लाइन हो रहा था। लेकिन लुक अहेड कैरी एडर में क्या है कि सिंपल जो S3 है वो P3 और C3 पे डिपेंडेंट है, और C3 किस पे डिपेंडेंट है, C3 अभी हम लोगों ने निकाला है, C3 तो बिल्कुल A B और उस पे डिपेंडेंट है, या फिर C0 पे डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं जो S3 है वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, S2 डायरेक्ट आ जाएगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया C3 लाओ फिर मैं दो, C3 अपना आप
ए नॉट बी नॉट और ये सब पे डिपेंडेंट है और सिर्फ कैरी में सी नॉट पे डिपेंडेंट है। आपने कोई भी बात की, S2 की बात की, S1 की बात की, चाहे C2 चाहे C1 की बात की, सब कोई सिर्फ सी नॉट पे डिपेंडेंट है, बाकी किसी पे नहीं है। तो लुक अहेड कैरी एडर का यही फंडा है, यही आपको समझना है। इसको आप डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डायग्राम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपन डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे आप ले लेते हैं, चलिए, है ना, यहाँ पे अपन ले लेते हैं ए नॉट है, ठीक है, ए नॉट है, इसको बी नॉट के साथ आप क्या कर दिए, एक्सॉरिंग कर दिया, ठीक, एक्सॉर कर दिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे ले लिए, ठीक। और इसको क्या किए आप, इसका आप ये एंड गेट ले लिए, ठीक, ये हो गया, ठीक। इसको आप क्या किए, एक बाय डिफॉल्ट आप क्या करिए, कैरी C0 के साथ आप ले लीजिए, C0 के साथ, ठीक, C0 के साथ आप ले लेंगे। और अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसके साथ जो A एक्सॉर विद B क्या है, ये क्या जनरेट हो रहा है, ये आपका P जनरेट हो रहा है ना, P नॉट जनरेट हो रहा है, A एक्सॉर विद B नॉट के साथ P नॉट जनरेट हो रहा है, और G क्या हो रहा है, A इंटू B, तो यहाँ पे G नॉट जनरेट हो रहा है, ठीक। तो आप क्या करिए, इसको आप एंड गेट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, देखिए आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट S3 है या S0 है, ठीक है, S0 है, P नॉट एक्सॉर विद C नॉट, तो आपका यहाँ पे आ गया P नॉट है, ठीक है। P नॉट को अपन क्या करते हैं, चलिए, P नॉट P नॉट है, ठीक है, P नॉट को एक्सॉरिंग विद C नॉट करते हैं। एक काम करते हैं, चलिए, यहाँ से अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ये C नॉट को ले लेते हैं, अपन C नॉट को आगे बढ़ा देते हैं, और अपन यहाँ पे जो यहाँ का P नॉट आया होगा, P नॉट को अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे लेके एक्सॉरिंग करा देते हैं, ठीक, ये आपका एक्सॉरिंग हो गया, और इससे जो आउटपुट आएगा वो S0 आउटपुट आएगा, ठीक। उसके बाद चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अगर S2 अपन को S1 चाहिए, तो S1 क्या है आपका, S1 आप यहाँ पे देखिए, S1 चाहने के लिए आपको P1 एक्सॉर विद C1 चाहिए, तो P1 एक्सॉर विद C1 चाहिए, ठीक। P1 और एक्सॉरिंग विद C1, P1 क्या है, P1 अगर आपको चाहिए, तो P1 अगर आपको चाहिए तो देखिए आपको मिलेगा A1 एक्सॉरिंग विद B1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं A1 एक्सॉरिंग विद B1 और एक्सॉरिंग विद C1, है ना, यही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन A1 लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके आ गया A1 और यहाँ पे आ गया B1। इससे जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका P1, ठीक, यहाँ पे आपका P1 जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप एंड गेट करा दीजिए, यहाँ पे आपका एंड गेट हो गया, ये आपका G1 हो गया, ठीक, G1, ओके। अब आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे P1 को एक्सॉरिंग विद C1 कराना है, ठीक है, एक्सॉरिंग विद C1 कराना है, और C1 कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से आप इसको एंटर तो करा दीजिए, यहाँ से आप इसको एंटर करा दीजिए। अब आप बेसिकली यहाँ से आपको जो आउटपुट चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा C1, ठीक है। और ये जो यहाँ से आपको जो P1 मिलेगा वो आपको, या इस वाले टर्म को P1 को आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक, इसको आप एक्सॉरिंग करा लेंगे तो आपका ये आ जाएगा S1, सिंपल सा टर्म। और C1 कहाँ से आएगा, C1 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 बताइए, C1 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 आपको कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपको दिख गया P नॉट इंटू C नॉट प्लस G नॉट, ठीक। तो यहाँ पे आप P1 को एक्सॉरिंग में जब कराना है तो C1 को आपको क्या कराना होगा, C1 को P नॉट इंटू C नॉट, ठीक है, P नॉट इंटू C नॉट प्लस G नॉट, ठीक, प्लस G नॉट। तो आप देखिए P नॉट इंटू C नॉट कहाँ है, P नॉट देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, C नॉट यहाँ पे मिलेगा, तो इसको आप एंड करा दीजिए, प्लस आप G नॉट को एंड करा दीजिए। तो यहाँ से आप एक काम करिए, इसको आप एक्सॉरिंग करा देंगे, ये सॉरी और करा देंगे, तो आपका ये ऑरिंग हो गया, और इसको आप ले लीजिए, ये आपका C1 है जो यहाँ पे आपको मिल गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सर्किट ऐसे ही बनना है, सिंपल। पहला पहला जो आउटपुट है सी एस नॉट, वो क्या है आपका पी नॉट एक्सॉर विथ सी नॉट। सी नॉट क्या है, आप बाहर से जो कैरी आया वो है, और पी नॉट तो ये यहीं पे जनरेट हो गया, तो ये पी नॉट और सी नॉट को आप एक्सॉर ले लिए तो आपका सम एस नॉट आ गया, ठीक। एस वन चाहिए था, ये एस वन, तो एस वन क्या आएगा, पी वन एक्सॉरिंग विथ सी वन। पी वन की वैल्यू होती है, पी वन को चलो पी वन ही ले लिए क्योंकि पी वन आपका यहीं से जनरेट हो जाएगा तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं। सी वन चाहिए था, सी वन को अपन को पिछले वाले से चाहिए था, तो अपन पिछले वाले से अपन ले लिए, सी वन को लिख सकते हैं पी नॉट सी नॉट इन प्लस जी नॉट। तो पी नॉट आपका यही था, सी नॉट आपका यही था, उसको एंड करा दिए, उसको आपने क्या किया, जी नॉट के साथ ऑरिंग करा दिया और उसको फिर आपने यहाँ पे एक्सॉरिंग करा दिया, तो आपका एस वन भी आ गया। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें लॉजिक, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ऐसे ही आपको आगे भी अगर आप ऐसे ही यूं ही करते जाएंगे, क्योंकि अभी C3 है तो C3 में आपको और टर्म्स को, आपको पुराने पुराने टर्म्स को आपको ले लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका लुक अहेड कैरी एडर का ओवरऑल ये सर्किट होता है, ठीक है। क्योंकि मैं बनाने जाऊंगा तो बहुत वो बनेगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाते हैं, S0 S1 बना दिया, वैसे ही S1 S2 S3 बना सकता हूँ। तो आपके को मैं कुछ बता देता हूं कि लुक अहेड कैरी एडर इज द फास्टेस्ट एडर, ठीक है। इसको फास्टेस्ट एडर बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रीवियस कैरी की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है और उसी से आपका सारा कुछ जनरेट होता जाता है, ठीक है। इसमें फास्टेस्ट कैरी एडर क्यों है, क्योंकि इसमें आपका जो सम है, ठीक, और इसमें जो कैरी है वो जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली इनपुट बिट से जनरेट होता है, ठीक है, ना कि कोई उससे इनपुट बिट से ही यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसमें जो कैरी है वो आपका टू लेवल एंड और से जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको हर जगह पे आप देखेंगे तो एंड और की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको एंड और की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है वो आपका टू लेवल एंड और गेट से ही बनने वाला है, ठीक है, टू लेवल एंड और गेट से ही बनने वाला है, ठीक। अगर आप हमको मान लीजिए सारे गेट का सेम प्रोपोगेशन डिले है, ठीक है, इसमें सारे लॉजिक गेट का सेम प्रोपोगेशन डिले है, तो कैरी आउटपुट के लिए हम लोगों को कितना प्रोपोगेशन डिले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैरी जो आउटपुट है उसके लिए हम लोगों को कितना प्रोपोगेशन डिले की जरूरत पड़ेगी, देखिए जो भी कैरी आ रहा है आपका, जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें आपको एक एंड की जरूरत पड़ रही है और एक और की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 3 टीपीडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एंड लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने और लगा दिया और उसके बाद आप आगे बढ़े, यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एंड हुआ, यहाँ पे और हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरी आउटपुट अगर आपको आना है, कैरी आउटपुट, तो आपको मिनिमम 3 टीपीडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 3 प्रोपोगेशन डिले टाइम की जरूरत पड़ती है, 3 टीपीडी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको सम की जरूरत है तो इसमें आपको 4 टीपीडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सम में आपको क्या होगा, सम में आपको एक एक्सॉरिंग भी कराना होगा, तो आपको 4 टीपीडी की जरूरत पड़ती है और टोटल कैरी में 3 प्रोपोगेशन डिले की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। एंड और गेट जो है इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपका एन बिट लुक अहेड कैरी एडर है, एन बिट लुक अहेड कैरी एडर है, कैरी एडर, ठीक है, एन बिट लुक अहेड कैरी एडर है, तो कितने एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ एंड जो गेट की जरूरत पड़ती है वो आपका n इंटू एन प्लस वन बाय टू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू की, और कितना और गेट की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ और गेट आपका n ही होगा, ठीक। जितना और गेट, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए, अल्टीमेटली यहाँ पे और एंड का ही तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ओके, और कितना लेवल की जरूरत पड़ती है, तो चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ इनपुट ले लें, एनी नंबर ऑफ इनपुट, इसमें जो लेवल की जरूरत पड़ेगी, जो लेवल है वो आपका एंड और वो है, वो मैक्सिमम 4 लेवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। आपकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक और केस आएगा और यहाँ पे, तो 4 लेवल की ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, चाहे आप कितना भी इनपुट ले लें, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लुक अहेड बाकी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ही आपको मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मल्टीप्लेक्सर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितने मैक्सिमम पॉसिबल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उसमें। और फिर इस लेक्चर के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।